नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। देखिए, कल यानी 24 तारीख में ईरान और इज़राइल का सीज़ फायर हुआ और इस सीज़ फायर की जो वजह बताई जा रही है वो डोनाल्ड ट्रंप को बताई जा रही है। उन्होंने सख्ती के साथ में इन दोनों ही कंट्रीज़ को तलख़ी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और तब कहीं जाकर शायद कुछ बात बनी, क्योंकि जब बराबर दोनों कंट्रीज़ आपस में एयर स्ट्राइक कर रही थी, बमों का एक्सचेंज, मिसाइलों का एक्सचेंज कर रही थी, उसके बाद में अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह और बर्बाद कर देगा, और हुआ भी वही। अमेरिका ने अपने पहले ही प्रयास में उसने 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थी, फर्दो, नतांज और इस्फहान में, वहाँ पर B-2 बॉम्बर से वहाँ पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन वहाँ पर कुछ जो मीडिया, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, CNN है और न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन्होंने इन चीज़ का खंडन किया कि जो वहाँ पर अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है और बम वहाँ पर गिराए हैं गए हैं उन न्यूक्लियर साइट्स पर, वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। तो लिहाजा अभी भी जो यूरेनियम है, जो स्टॉक पाइल है, वो वहीं अंदर ही दबा हुआ है। उसको और आने वाले टाइम में मुश्किल महीने 2 महीने में दोबारा से ईरान दोबारा से उसको रिबिल्ड कर सकता है। दोबारा से मतलब ये है कि उसको यूज़ में ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खंडन करा कि जो मतलब ये कि जो मीडिया जो आउटलेट्स हैं, CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स से, इनकी बातों का खंडन करा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सरासर गलत है। इसमें कोई भी मतलब ये है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका ने उसको बर्बाद ना किया हो। अमेरिका ने पूरी तरीके से जो एंट्रेंस और जो एग्जिट जो टनल्स हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, पूरी तरीके से। आज की जो मेन खबरें हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो आज की 5 अहम खबरें आज आई हैं मिडल ईस्ट की तरफ से। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब ये सीज़ फायर हुआ तो इस सीज़ फायर के बाद में ईरान यहाँ पर इस बात में लग गया है, मतलब ये है कि छानबीन में लग गया है कि कैसे कैसे उसने उसके मतलब मोसाद के एजेंट्स आए, किस तरीके से उन्होंने जाल बिछाया और उनकी पुरजोर तरीके से धड़ पकड़ में ईरान यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। अभी की जो खबर आई है ईरान की तरफ से वही आई है कि ईरानियन गवर्नमेंट ने कम से कम 4 से 5 जो मोसाद के एजेंट हैं उनको पकड़ा है। देखिए, एजेंट्स तो डेली ही पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब ये सीज़ फायर के बाद का मामला है जो अब एजेंट्स वहाँ से पकड़े जा रहे हैं। और इस सीज़ फायर में कई जो अहम किरदार इसमें सामने आ रहे हैं वो इसमें यह है कि कई अफगानी मूल के लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं और उनके पास से माइक्रो ड्रोन्स और भी कई जो इक्विपमेंट्स हैं जो ईरान की स्पाई, जो उसकी खुफिया जानकारी लीक करने में